वालेकुम। मैं हूं सर बाबर अली और आप देख रहे हैं मेंटल फिज़िक्स। आज हम चैप्टर नंबर 20 की एग्जांपल 20.3 को सॉल्व करेंगे। 20.3 जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, क्योंकि बुक में इन्होंने जो एग्जांपल नंबर 20.2 है उसी को कॉपी पेस्ट किया हुआ है 20.3 में और फिर सॉल्व किया हुआ है कुछ चेंजिंग के साथ। तो जो चेंजिंग की है हम वो चेंज करेंगे। उसमें 200 रजिस्टर इज़ कनेक्टेड विद AC, इसे हम कट करेंगे विद तक, इसकी जगह लिखेंगे एज्यूम द AC सप्लाई ऑफ 36 वोल्ट विद फ्रीक्वेंसी, यहाँ 60 लिखा है इसे 50 कर देंगे हर्ट्ज़। फिर है हमारे पास कैलकुलेट, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो ये होगा, इसे कट करेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फर्स्ट पार्ट में फाइंड करेंगे और सेकंड पार्ट हमारे पास होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हमारे पास हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, करंट और वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इसका हम डेटा बनाते हैं। तो डेटा में हमें सबसे पहले VRMS गिवन है, ठीक है। हमें VRMS जो हमें वोल्टेज गिवन है वो 36 वोल्ट, ये हमारे पास VRMS है। और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज़, हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। इसके बाद हमें यहाँ पे जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले नंबर 1 पे हमें फाइंड आउट करनी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। XC हमें फाइंड आउट करनी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और उसके बाद हमें नंबर 2 पे जो फाइंड करना है वो हमें करंट फाइंड करना है, ठीक है। और नंबर 3 पे हमें फाइंड करनी है इक्वेशन, करंट और वोल्टेज की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हमारे पास ये VRMS है तो ये हमारे पास IRMS होगा, ठीक है। नंबर 3 पे हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फाइंड करेंगे किस किस की, करंट एंड वोल्टेज की हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो ये तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हमें जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूले लिखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने फाइंड करनी है XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है XC इज़ इक्वल टू 1/2 पाई FC, ठीक है। और नंबर 2 जो हमारे पास पार्ट है इसमें हमने करंट फाइंड करना है। तो करंट IRMS हमारे पास इक्वल होगा, हमारे पास करंट है वो किसके इक्वल है, VRMS अपॉन XC, ठीक है, अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास जो फॉर्मूलाज होंगे वो हमारे पास एक तो वोल्टेज की इक्वेशन होगी, वो होगी V इज़ इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। और जो हमारे पास इसके बाद इक्वेशन होगी करंट की, I इज़ इक्वल टू हमारे पास होगी I0 साइन ओमेगा t, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले लिख दिए हमने। इसके बाद अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में XC फाइंड आउट करते हैं। तो XC हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगा कि हम 1 जो है उसको डिवाइड करवा दें, 1 से डिवाइड करवा दें सारी वैल्यू को। 2 मल्टीप्लाई पाई कॉन्स्टेंट होता है 3.142 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी हमें 50 गिवन है और मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस हमें गिवन है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कैपेसिटेंस नहीं गिवन, अगर हमें कैपेसिटेंस किसी क्वेश्चन में ना गिवन हो तो उसे हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। जो कैपेसिटेंस है उसे हम यहाँ पे बुक में जो हमारे पास यहाँ एज्यूम किया हुआ है इन्होंने, ताकि बुक वाला आंसर आया हुआ है 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। ये हमारे पास कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो हम एज्यूम खुद से कर सकते हैं कैपेसिटेंस, हम 1 कर सकते हैं या 10 कर सकते हैं।
थ्योरेटिकली अगर हमें क्वेश्चन में कैपेसिटेंस ना गिवन हो तो हम 1 या 10 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह यहाँ लिखेंगे 1 माइक्रोफराड। ठीक है, तो इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं 1 माइक्रो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -6, तो ये आ जाएगा 1 माइक्रोफराड। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, फिर देखते हैं इसका हमारे पास रिज़ल्ट कितना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.142 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई हमारे पास है 50 फ्रीक्वेंसी आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 एक्सपोनेंट -6 के साथ। ठीक है, तो इसे डिवाइड करें हमारे पास आंसर आएगा 3182.6। 3182.6 ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, 3182.6। तो इसे हम राउंड ऑफ करके बुक में लिखा हुआ है, इसे हम भी राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। ठीक है, 3183.1, क्योंकि इसके बाद आगे भी और वैल्यू हमारे पास आ रही, कितनी आ रही है 8 6, इसके आगे भी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो इसे हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया, बुक में भी हमारे पास राउंड ऑफ करके यही आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ही होती है, तो इसकी यूनिट हमारे पास ओहम है। ठीक है, तो एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे, ये तो हमारे पास था इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में हमने करंट फाइंड करना है, तो करंट हमारे पास है IRMS। वो कैसे सॉल्व होगा, VRMS को डिवाइड करवा देंगे हम। VRMS कितना है हमारे पास, VRMS हमें गिवन है 36, तो 36 को हम डिवाइड करवा देंगे, जो में XC है, XC हमारे पास कितना है, XC हमारे पास कितना आया है 3183.1, 3183.1। इसको हम जब डिवाइड करवाएंगे 36 डिवाइडेड बाय 3183.1, ये आंसर हमारे पास आया है 0.0113, 0.0113। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया 0.0113 एम्पेयर। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें इक्वेशन फाइंड करनी है हमने। तो सबसे पहले हम वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड करते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें जो है V नोड पहले फाइंड करना पड़ेगा, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। V नोड हमारे पास इक्वल होता है √2 × VRMS। ठीक है, और इस तरह से हम IRMS भी निकालेंगे और I नोड भी निकालेंगे। I नोड हमारे पास होगा √2 × IRMS। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे जब भी हम जो है दोनों की इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V नोड फाइंड करते, तो V नोड हमारे पास आ जाएगा √2 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, किसके साथ, √2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमारे पास VRMS कितना है, VRMS हमारे पास है 36, हम 36 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमारे पास ये आ गया है √2, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम 36 से, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 50.91। V नोड हमारे पास आ जाएगा 50.91 वोल्ट। ठीक है, और इसी के साथ ही अब हम क्या करेंगे, I नोड निकालेंगे। तो I नोड हमारे पास आ जाएगा √2 इंटू हमारे पास IRMS कितना आया है 0.0113। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.0113। हमारे पास I नोड आ गया 0.0159, I नोड 0.0159
159, ठीक है, एम्पेयर। हमारे पास आई नोट भी आ गया, वी नोट भी आ गया। अब हम इजीली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी, ठीक है, अब हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की इक्वेशन निकालेंगे हम। इस तरफ करंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं हम। पहले तो वोल्टेज की इक्वेशन हमारे पास क्या है, V इज़ इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन क्या है, वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो वी नोट हम फाइंड कर चुके हैं, वी नोट की वैल्यू पुट करते हैं। वी नोट हमारे पास है 50.91, ठीक है। इसके बाद साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी हम जानते हैं किसके इक्वल है, ओमेगा इक्वल होता है 2πf की। ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है 2πf के। तो ओमेगा की जगह 2πf लिख देते हैं, टी एस टी आ जाएगा, और f की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई f हमारे पास कितना है, f हमारे पास है 50, ठीक है, और मल्टीप्लाई हम लिख देते हैं t एज इट इज़। अब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, 2π और 50 से मल्टीप्लाई अगर हम करवाएं, 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 50, हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा 314.2। तो हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी 50.91 साइन क्या है 314.2, 314.2 इंटू टी। तो ये हमारे पास आ गई वोल्टेज की इक्वेशन। इसके साथ ही हम करंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट। तो करंट की इक्वेशन हमारे पास क्या है, I इज़ इक्वल टू आई नोट। आई नोट हमारे पास क्या, देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है, फॉर्मूला है, I इज़ इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट हमने फाइंड किया है, ये रहा, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 0.0159, ठीक है। उसके बाद आएगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पुट करें 2π और f की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई f हमारे पास आ गया 50 और मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा t, ठीक है। इन सब की वैल्यू पुट कर दी। अब इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से तो वही आंसर आएगा जो इसको मल्टीप्लाई करने से आया था, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास सेम है। साइन ये आ गया 314.2 इंटू टी। तो इस तरह से हमने वोल्टेज और करंट की इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। एक बात यहाँ पे जो है, हमें जो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया है बुक में जो एग्जांपल है, उन्होंने क्वेश्चन में तो 36 वोल्टेज लिखा हुआ है और सॉल्व करते हुए इन्होंने वोल्टेज को यहाँ पे 220 वोल्ट लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप 220 से करेंगे तो आपका बुक वाला ये आंसर आएंगे, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ 36 लिया हुआ है, ये भी सही है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन बेहतरीन है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।